तो स्टूडेंट्स स्टील इट इज मोर इलास्टिक देन रबर। व्हाई? तो आप देखिएगा यहां पर मैं बोल रहा हूं फॉर स्टील YS is equal to mgl upon pi r square into ls. What is YS? Young's modulus of elasticity for steel. What is mg? Suspended load. What is capital L? Original length. What is pi r square? Cross section area of for steel wire, and ls change in length. मान लीजिए आपने 2 वायर्स लिए हैं, एक इसमें स्टील वायर है और ये एक रबर वायर। दोनों हमने जो वायर लिए हैं सेम लेंथ के हैं, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है पाई आर स्क्वायर, दोनों पर हमने सेम लोड सस्पेंड किए हैं mg। प्रैक्टिकली आपको मालूम है जो स्टील वायर है उसकी लेंथ जो चेंज होगी वो कम होगी, और जो रबर वायर है उसकी लेंथ ज्यादा चेंज होगी। ये आप लोगों को प्रैक्टिकली मालूम है। यदि आप सेम थिकनेस के वायर लेते हैं स्टील के और रबर के, सेम लोड सस्पेंड करेंगे, तो आप लोग प्रैक्टिकली जानते हैं कि जो स्टील वायर है उसकी लेंथ कम चेंज होगी और रबर वायर की लेंथ ज्यादा होगी। और आपको मालूम है स्टील वायर के लिए सपोज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी YS और फॉर रबर वायर YR। तो अब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है, YS is equal to mgl upon pi r square into ls. mg suspended load, capital L original length, pi r square cross section area, ls change in length। तो ये मान लीजिए मैंने बोला आपको फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील वायर, फॉर रबर वायर, for rubber wire YR is equal to mgl upon pi r square into lr। सेकेंड, अब आप इक्वेशन 1 को डिवाइड कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2 से, तो YS upon YR is equal to mgl upon pi r square ls upon mgl upon pi r into lr। Definitely mgl cancel, pi r square cancel, ys upon yr। ये lr न्यूमरेटर में जाएगा और ls जो है वो डिनोमिनेटर। और यहां बात करें तो आपको मालूम है LR इट इज ग्रेटर देन LS। जो रबर वायर है उसमें लेंथ जो चेंज हुई थी वो ज्यादा हुई थी, स्टील वायर में कम हुई थी। मतलब राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से। मतलब YS ये ग्रेटर होगा YR से। मतलब स्टील वायर के लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ग्रेटर होती है रबर के कंपैरिजन में। इसका मतलब है कि स्टील वायर जो है वो ज्यादा इलास्टिक। जिस वायर के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू हाई रहेगी वो ज्यादा इलास्टिक होगा, इसीलिए स्टील वायर ज्यादा इलास्टिक होता है एज कंपेयर टू रबर वायर। तो बच्चों मेरी बात आपको समझ गई होगी। तो बच्चों न्यूमेरिकल्स फर्स्ट क्वेश्चन, जो लोग वीडियो से पढ़ रहे हैं उनको मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी नए वीडियोस मिलते हैं तो वो आपको पता चल जाए। तो पहला आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर ये जो बुकलेट है उसको आप डाउनलोड कीजिए। कैसे डाउनलोड करेंगे? तो वीडियो के नीचे जो अभी वीडियो आप देख रहे हैं ना उसके नीचे टाइटल दिख रहा है, टाइटल के साइड में एरो है, उसको क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसमें आप देखना है बुकलेट का लिंक दिया है, उसको जैसे टच करेंगे आप
क्लिक करेंगे ये बुकलेट आ जाएगी, इसको डाउनलोड कर लीजिए और बल्कि इसका प्रिंट आउट निकलवाइए, फिर अपने सामने बुकलेट को रखिए, क्वेश्चन रखिए और फिर पढ़िए, फिर देखिए मजा। तो क्वेश्चन नंबर 1, a 4 meter long copper wire of cross sectional area 1.2 centimeter square is stretched by force of 4.8 into 10 to the power 3 Newton. If Young's modulus for copper is given, then calculate first stress, second strain, and third increase in length of wire. तो हमको ओरिजिनल लेंथ वायर की गिवन है 4 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर। अब स्क्वायर करोगे बच्चों तो ये आएगा 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो हमको डायरेक्ट करना चाहिए आगे से, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, याद रखो कितना होता है 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। कैसे होता है मैंने समझाया आपको, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 टू द पावर -2 मीटर होता है, स्क्वायर हो गया, मतलब कितना होगा 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो हमको एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको हम लोग लिख सकते हैं 1.2 into 10 to the power -4 meter square is stretched by force 4.8 into 10 to the power 3 Newton. If y is equal to 1.2 into 10 to the power 11 Newton per meter square, then calculate first stress, second strain, and third increase in length. ये क्वेश्चन है बच्चों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो आप, है ना। इसमें हमको क्या करना है, फर्स्ट सॉल्यूशन स्ट्रेस। तो हमको पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला होता है आपका स्ट्रेस का, वैल्यू रखो तो स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स है 4.8 into 10 to the power 3 न्यूटन, एरिया 1.2 into 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। सब वैल्यूज अपन किस में रख रहे हैं, एसआई सिस्टम में। तो ये 48/12 जाएगा, 4 आ जाएगा, 10 to the power 3 है, 10 to the power -4 न्यूटन आएगा तो 10 to the power 4 आ जाएगा, 10 to the power 7 आ जाएगा। मतलब सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी फाइनली 4 into 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही आपका फर्स्ट आंसर होगा। सेकेंड हमसे पूछा गया है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन होता है बच्चों चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में कि चेंज इन लेंथ हमको नहीं पता, बल्कि वो पता करना है। कोई बात नहीं, हमको ये तो पता है ना, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्ट्रेन तो जाएगा स्ट्रेस अपॉन वाई, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस आपने निकाला है 4 into 10 to the power 7 और स्ट्रेन की वैल्यू सॉरी वाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.2 into 10 to the power 11। So no doubt
स्ट्रेन इज इक्वल टू, ये पॉइंट हटाओ ऊपर चला जाएगा 40/12 जाएगा और ये 10 टू द पावर 7 माइनस 11 मतलब -4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा 40/12 फिर अपन 12 36.34 10 टू द पावर -4 और आप सबको पता है कि स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती। थर्ड, हमको फाइंड करना चेंज इन लाइन, तब स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लाइन अपॉन ओरिजिनल लाइन। इसका मतलब है स्मॉल एल इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू कैपिटल एल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। स्ट्रेन कितना था 3.34 इनटू 10 टू द पावर -4, ओरिजिनल कितनी है 4, समझे? L इज इक्वल टू 3.34 एक्चुअली में 40/12 से आया था, है ना? 4 से ये 3 हो गया, कितना हो जाएगा भाई 13.3 into 10 to the power -4 मीटर। इसमें आंसर मिलीमीटर में है और 1 मिली इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -3 मीटर। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो L इज इक्वल टू 13.3 into 10 to the power -1 into 10 to the power -3 मीटर। इस 10 to the power -3 की जगह आप लिख सकते हो मिली। मैंने आपको प्रीफिक्सेस पढ़ाया था, तो ये रहेगा 1.33 मिलीमीटर। तो आप लोग याद कीजिए, मैंने प्रीफिक्सेस आपको पढ़ाया था, तो आपको बताया था 1 किलो 10 to the power 3, 1 मिली 10 to the power -3। तो 1 मिली इतना होता है। अब यदि यहाँ भी मीटर कर दोगे तो यहाँ भी मीटर हो जाएगा। इसका मतलब 10 to the power -3 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 1 मिलीमीटर। 10 to the power -3 मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ये जो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आप देखिएगा नंबरिंग मिस्टेक हो गई है। 2 के बाद वो थर्ड में नंबरिंग नहीं है, तो कोई बात नहीं, अपन ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट दिख रहा है उसको 2A कर लीजिए और उसके बाद वाले को 2B कर लीजिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2B करवाता हूँ। स्टील वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 मिलीमीटर स्क्वायर, 2 मिलीमीटर स्क्वायर is heated up to 50 degrees Celsius and then stretched by tying its two ends rigidly. Calculate the change in tension when the temperature falls from 50 to 30. Coefficient of linear expansion of steel is given and Young's modulus of steel is given. ये तो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एरिया को गिवन है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो अपन चूंकि क्वेश्चन एसआई सिस्टम में करते हैं ना, इसलिए एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 मिली होता है 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर, तो ये जाएगा 2 into 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर कितना है, इनिशियल कितना था 50 और फाइनल कितना है 30, तो कितना टेम्परेचर चेंज हुआ 50 - 30 मतलब 20 डिग्री सेल्सियस। और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा की वैल्यू गिवन है 1.1 into 10 to the power
-5 पर डिग्री सेल्सियस। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला डिराइव करवाया था टेंशन के लिए, T is equal to y into a into alpha into del theta। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें केवल आपको ये वैल्यूज रखना है। 2 × 10⁻11, एरिया हो जाएगा 2 × 10⁻6, अल्फा 1.1 × 10⁻5 और डेल थीटा 20। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, तो जो भी आंसर आएगा वो न्यूटन में आएगा, क्योंकि पूरा अपन ने सारी वैल्यूज किसमें सब्स्टिट्यूट की है, एसआई सिस्टम में। जब एसआई सिस्टम में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की तो आंसर भी एसआई सिस्टम में आएगा। तो टेंशन मतलब फोर्स, और फोर्स की एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो न्यूटन आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए। मैं चूंकि ऑड नंबर के क्वेश्चंस करवाता हूँ और इवन के आप लोग करके आते हैं, फिर डाउट बताता हूँ, तो अभी मैं थर्ड भी कर देता हूँ। फिर ए फ्लूइड ऑफ वॉल्यूम 1.1 1.5 into 10⁻³ meter cube on being subjected to a pressure change of 5 into 10⁻⁶, 5 into 10⁻⁶ Newton per meter square, has its volume reduced by 3 into 10⁻⁷ meter cube. Find the coefficient of bulk modulus of elasticity. Bulk, बच्चों इसका भी आप लोग को फॉर्मूला पता है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, P into V अपॉन डेल। P आपको पता है 5 into 10⁻⁶, ओरिजिनल वॉल्यूम 1.5 into 10⁻⁻3, del V 3 into 10⁻⁷। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट आप कीजिएगा, डेफिनेटली आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, the weight of 110 Newton is suspended from the ceiling by aluminum wire of length 2 meter and radius 1 millimeter. Calculate first the extension produced and second the elastic energy stored in the wire. Y for aluminum is given 7 into 10⁻10 Newton per meter square. तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में वेट है mg 110 न्यूटन, है ना, is suspended from the ceiling by aluminum wire of length 2 meter, radius 1 millimeter, milli means 10⁻³ meter। हमको फाइंड करना है एक्सटेंशन प्रोड्यूस मतलब चेंज इन लेंथ एंड इलास्टिक एनर्जी Q। Y भी गिवन है 7 into 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट क्या करोगे, y is equal to mgl upon pi r square l। क्या करोगे, y is equal to mgl upon pi r square into small l।
तो स्मॉल एल इज इक्वल टू mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सारी वैल्यूज आपको पता है, mg की वैल्यू आएगी 110, कैपिटल एल जाएगा 2 मीटर, पाई जाएगा 22/7। ये एक्चुअली में ऊपर मुझे 110 दिख गया ना, तो इसलिए मैंने 22/7 कर दिया क्योंकि वो सॉल्व करने में इजी जाएगा। आर स्क्वायर, r 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3 square, और y 7 into 10 to the power 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 से ये 10 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा बच्चों? 10 to the power minus 6 into 10 to the power 10, मतलब 10 to the power 4। न्यूमरेटर में जाएगा तो जाएगा 10 to the power minus 4 into 10, मतलब 10 to the power minus 3 मीटर। इसका जाएगा स्मॉल एल 10 to the power minus 3 मीटर, मतलब 1 मिलीमीटर। ये आंसर होगा। सेकेंड अपन को फाइंड करना है स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी जो है उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, y is equal to u is equal to half into y into स्ट्रेन। तो तीन फॉर्मूले बताए थे, एक तो हाफ कैपिटल F इंटू स्मॉल एल, उससे भी कर सकते हो आप क्योंकि स्मॉल एल भी पता है तो सीधा सीधा जाएगा। ये तो इसी से कर लो, फर्स्ट वाले से। सेकंड स्ट्रेन एनर्जी हाफ F इंटू स्मॉल एल, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। U इज इक्वल टू हाफ F, मतलब ये mg है ना, सस्पेंडेड लोड जो है वही तो फोर्स हो जाएगा, तो ये जाएगा 110। और स्मॉल एल आपने निकाल लिया है 10 to the power minus 3 मीटर, तो जाएगा 10 to the power minus 3 मीटर। एक्चुअली में ऐसा ही सिस्टम में अपन वैल्यू रखेंगे तो आंसर भी ऐसे ही सिस्टम में जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 10 to the power minus 3, तो कुल मिलाकर u is equal to जाएगा हाफ 0.110, इसका मतलब u is equal to 0.055 जूल। ये आपका आंसर आ जाएगा। .55 जूल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5th। तो बच्चों इसमें दो बातें, एक तो बात ये कि आप लोग की जो एक्चुअली में मेरे पास जो बुकलेट है उसमें थोड़ा नंबरिंग मिस्टेक थी, पर शायद आप लोग के पास में मैंने जो पीडीएफ दी है, लिंक जो भेजा हुआ है जो आपका यूट्यूब पर डला है डिस्क्रिप्शन में, उसमें नंबरिंग मिस्टेक नहीं है शायद, तो फिर मैंने वापस करेक्शन किया है। तो जो क्वेश्चन नंबर जो मैं बोल रहा था एक्चुअली वो थर्ड क्वेश्चन सही है, स्टील वायर ऑफ यूनिफॉर्म। और फिर नेक्स्ट जो मैंने सॉल्व करा था वो क्वेश्चन नंबर एक्चुअली में 4 है, फ्लूइड फ्लूइड ऑफ वॉल्यूम 1 पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट जो मैंने सॉल्व किया जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा हूँ, एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 6 है, और मेरे इसमें एक्चुअली में थोड़ा नंबरिंग मिस्टेक है, तो मेरे उसमें 6 दिख रहा है और 5th दिख रहा है, आपके उसमें 6 होगा, सही है आपके उसमें, तो उसकी नंबरिंग 6 है। अब ये 6 क्वेश्चन में जो आंसर देखें आप, तो मैंने जो आंसर निकाला है वो आपके आंसर से मैच नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि मैंने जो स्ट्रेन एनर्जी निकाली है
वो कंप्लीट वायर की निकाली हुई है, और कंप्लीट वायर की स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एफ इंटू स्मॉल एल। जबकि यहाँ पर एक्चुअली में इन लोगों ने जो आंसर दिया है वो एक्चुअली में स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का दिया है। तो पर यूनिट वॉल्यूम की स्ट्रेन एनर्जी बच्चों आप कैसे निकालेंगे, आप जरा सोच के देखिए भाई। टोटल वॉल्यूम जो V है वायर का, वॉल्यूम है V और उसकी स्ट्रेन एनर्जी है U, तो यूनिट वॉल्यूम की कितनी होगी, टोटल एनर्जी अपॉन V, टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा वायर का, एरिया इनटू लेंथ। तो इसलिए स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। टोटल एनर्जी हमने सॉल्व किया तो 0.055 अपॉन एरिया इनटू लेंथ। एरिया होगा पाई आर स्क्वायर इनटू एल। इसको जब सॉल्व कर रहे हैं बच्चों तो ये वैल्यू आ रही है और आंसर मैच कर रहा है। तो एक्चुअल में इसमें आपका आंसर इसलिए भी मैच कर रहा था क्योंकि मैंने जो स्ट्रेन एनर्जी निकाली थी वो वायर के कंप्लीट वॉल्यूम की थी, जबकि इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, तो पर यूनिट वॉल्यूम का ये। और यदि आप चाहें तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए यदि आप चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते थे, पर क्वेश्चन मिस्टेक है, क्वेश्चन में देना चाहिए था स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यदि उससे करते तो हाफ इनटू वायर इज टू इनटू स्ट्रेन स्क्वायर। यदि ये भी आप लगा देते तो वो इससे आ जाता है, लेकिन ये ऐसे क्या आता, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, डायरेक्ट वाला आंसर आ जाता। तो यू डैश क्या था, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो u डैश इज इक्वल टू हाफ, y कितना था बच्चों 7 इंटू 10 टू द पावर 10, और स्ट्रेन ये कितना था, स्ट्रेन एनर्जी स्ट्रेन कितना था स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, मतलब 10 टू द पावर -3 अपॉन 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, 7 इंटू 10 टू द पावर 10 10 to the power -6 upon 2 square 4 4 into 2 8। इसका मतलब u dash is equal to 7/8 into 10 to the power 4। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका, आपके हिसाब से 6। मेरे इसमें मिस्टेक है तो मेरे इसमें 5th है, मैं करेक्शन करूंगा उसको। पर अभी आप लोग चाहें तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 7 8, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों इस वीडियो में अपन इतने क्वेश्चंस करते हैं, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग भी क्वेश्चंस कीजिए, जो बच्चों के डाउट्स होंगे मैं बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, ठीक है।